बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक हमने वोटिंग करवाई थी फार्मर्स से, उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आगे डेयरी फार्मिंग जो है पाकिस्तान में वो कैसी रहेगी, अच्छी होगी, मुश्किल होगी। उसके ऊपर हमारे पास वोट्स आ गए हैं, तो वो आपको बताते हैं। कुछ फार्मर्स ने अपनी राय का इजहार किया है कि डेयरी फार्मिंग जो है उसमें क्या मुश्किलात हैं, आगे इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे आज जो बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं, मैंने पीछे एक दो दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग बताएं कि ये डॉक्टर साहब एक वीडियो में गाय के मुंह को खोल के कुछ खिला रहे हैं, ये क्या है। और साथ मैंने हिंट इशारा दिया हुआ था ट्रॉमेटिक रेटिकुलोर पेरिकार्डाइटिस का, वो क्या है। तो इंशाल्लाह इन दो चीज़ों के बारे में आपको आज बताएंगे। ये क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि 1600 के करीब फार्मर्स और डॉक्टर्स हजरात ने हमारी वोटिंग में हिस्सा लिया और इनका ख्याल ये है, 19% लोगों का ख्याल ये है कि डेयरी फार्मिंग आगे अच्छी रहेगी पाकिस्तान में। 63% लोगों का ख्याल है कि डेयरी फार्मिंग खासी मुश्किल होगी और 18% लोगों का ख्याल ये है कि उनको अभी आइडिया नहीं हो रहा कि डेयरी फार्मिंग का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है कि अपनी खुराक को बेहतर करें, ब्रीड को बेहतर करें, प्रोसेसिंग कंपनीज़ को रेट बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे अब पनीर है इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक साहब लिखते हैं कि अपनी ज़मीन जो है उस पर आपको चारा लगाना पड़ेगा, चाहे ठेके की ज़मीन क्यों ना हो। एक साहब कहते हैं कि दूध अपना सेल करें तो पैसा ही पैसा है, अगर कंपनीज़ को दें तो रोन पेट है। और एक साहब कहते हैं कि साहिवाल चोलिस्तान रखें, बगैर वनडे के पट्ठे डालते जाएं, 10-12 लीटर दूध लेते जाएं। और एक साहब कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता छोटा फार्मर ख़त्म होता जाएगा। तो ये कुछ लोगों के मिले जुले कमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो वीडियो मैंने शेयर की थी 2 दिन पहले कि डॉक्टर साहब जो है वो, ये मेरे स्टूडेंट हैं, सूडान में होते हैं, चीफ वेटनेरियन हैं डॉक्टर मोहसिन साहब। ये गाय को बोलस खिला रहे हैं। ये बोलस है, ये क्या है पहले आप देख लें। जी आपने वीडियो देखी, ये वीडियो क्या है। डॉक्टर साहब जो गाय को खिला रहे हैं, नीचे कमेंट्स में कई सारे लोगों का जवाब दुरुस्त था, ये मैग्नेट दे रहे हैं। मैग्नेट मतलब मकनातीस दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मकनातीस क्यों दिया जाता है, अगर आप पाकिस्तान में लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ से मिलेगा, इसको देना कब है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ना दें तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अक्सर औक़ात आपने फील्ड में बीमार जानवरों की सूरत में एक डॉक्टर साहबान आपके पास आते हैं और वो आपको बताते हैं कि जी आपकी गाय ने कोई नुकीली चीज़, कोई केल, इस किस्म की चीज़ खा ली है जिसकी वजह से आपका जानवर बीमार हो गया है, अब वो ठीक नहीं हो सकता। आपकी कंप्लेंट्स क्या होती हैं कि जानवर जो है वो कुब्बा होके चलता है, मतलब जब चलता है तो उसकी बैक ऐसे कुब निकाल लेता है, जिसको हम आर्क्ड बैक बोलते हैं। कुब्बा होके जानवर चलता है। जानवर चलते हुए तकलीफ़ महसूस करता है और चलते हुए सोचता है कि मैं चलूं या ना चलूं। इसी तरह जानवर जब नीचे बैठता है तब भी उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है। जब वो खड़ा होता है तब भी वो आवाज़ें निकालता है। इवन के जानवर पेशाब करते हुए और गोबर करते हुए भी तो कराहता है, उसको तकलीफ़ जो है महसूस होती है। तो ये बीमारी है, इसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक रेटिकुलोर पेरिकार्डाइटिस। अब ये होती क्या है, आपको पता है कि हमारे पास फार्म पे जो भी हम खुराक देते हैं जानवरों को, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई नोकीली चीज़ जो है जानवर खुराक के साथ अपने अंदर ले जाता है। अब जानवर चूँकि उसका खाने का तरीक़ाकार ये है कि पहले वो जो भी उसके सामने पड़ा होता है वो उठा के अंदर फेंकता जाता है
और बाद में उसका जुगाली का अमल शुरू होता है। तो जानवर जो है वो जब ऐसे इनटेक कर रहा होता है तो सम टाइम्स आपके पास कोई तार नोकीली, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट या कोई नेल्स वगैरह, कोई कील वगैरह जानवर जो है ना अपने अंदर उसको ले जाता है। अब होता ये है कि जानवर के जब वो पेट में चले जाता है या तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा या फिर वो जानवर के पेट में कुछ नुकसान करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ज़रा ये पास लेके आइएगा। मेरी कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये समझ लें कि ये मैं जानवर बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। दुम थोड़ी नीचे बन गई, चले कोई बात नहीं। अच्छा, अब करना ये है, वो आपको पता है कि ये खुराक की नाली है, जानवर की खुराक की नाली है। तो जब ये अंदर आती है तो ये बड़ा सारा ओजड़ होता है। आपने देखा होगा अक्सर औकात कुर्बानी पे जानवर के पेट में ओजड़ी होती है। तो ये जानवर के मैदे के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इसकी ओजड़ी है, ठीक है जी। और दूसरा हिस्सा जो बड़ा होता है वो होता है यहाँ पे, तीसरा हिस्सा होता है यहाँ पे, और चौथा हिस्सा होता है नीचे, ठीक है जी। ये 4 हिस्से होते हैं, हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, हिस्सा नंबर 4। अब ये वाला हिस्सा जो है ये अमूमी तौर पे हम आपको बताते हैं कि एलडीए हो गया जानवर को, कि ये हिस्सा जो है जिसको एबोमिज़म कहते हैं, ये सिरक के नीचे से ऊपर या नीचे आ जाता है। अभी आगे ही लेकर आएँ। अब होता ये है कि जानवर ने कील खाया, वो कील होता 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 यहाँ और होता होता यहाँ पहुँच जाता है हिस्सा नंबर 2 में। इस हिस्सा नंबर 2 को हम कहते हैं रेटिकुलम, ठीक है जी, हिस्सा नंबर 2 जो है। अब कील जो है वो यहाँ पे आके या कोई नोकीली चीज़ यहाँ पे आके वो इकट्ठी हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो इस दूसरे हिस्से की दीवारों में चुभती है जाके। जब वो चुभती है ना जी, तो ये जो दूसरा हिस्सा है इसकी दीवारों में सोजन आ जाती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब आपको पता है कि जानवर का दिल भी यहाँ कहीं होता है, ठीक है जी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जानवर का दिल भी यहाँ कहीं होता है। अच्छा, होता ये है कि बाज़ औक़ात ये नोकीली चीज़ें जो हैं प्रेशर पड़ने की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि यहाँ से जो दीवार है जो दूसरे हिस्से की, वहाँ से निकल के दिल को टच कर जाती हैं। जब वो दिल को टच कर जाती हैं तो दिल के गिर्द एक झिल्ली होती है, उसमें सोजन आ जाती है, जिसकी वजह से जानवर ज़्यादा ढीला हो जाता है। और आपको पता है जानवर जब प्रेग्नेंट होता है तो ये यहाँ पे उसकी इतनी बड़ी बच्चेदानी मौजूद है जिसमें बच्चा मौजूद है। तो इतनी बड़ी बच्चेदानी जब उसके पेट में मौजूद होती है तो इससे भी इस हिस्से पे प्रेशर पड़ता है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि जब जानवर बच्चा देने लगता है तो बच्चा देते हुए जानवर ज़ोर लगाता है। तो जब जानवर ज़ोर लगाता है तो उस वक्त भी जो है यहाँ पे इस हिस्से पे ज़ोर पड़ता है। जो नुकीली चीज़ है वो यहाँ से निकल के दिल को टच करती है और यहाँ पे इसकी जो झिल्ली है उसको नुकसान पहुँचाती है, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस मैंने आपको हिंट दिया था, तो इसको रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस इसलिए कहते हैं कि ये रेटिकुलम है और ये यहाँ पर हार्ट के गिर जो झिल्ली है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। और ट्रामेटिक का मतलब ये है कि किसी चीज़ के नुकसान की वजह से ये इशू बन जाता है। अब हुआ क्या, आपके पास केस का रिपोर्ट होगा कि जी जानवर कुब्बा होकर चलता है, आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं, वो चलने से बेजार है, बज़ाहिर देखने में ठीक लगता है, थोड़ा सा खुराक भी कम हो जाता है, दूध की पैदावार भी कम हो जाती है, गोबर करते तकलीफ़ का सामना, पेशाब करते तकलीफ़ का सामना जानवर को जो है करना पड़ता है। जब जानवर बैठता है और खड़ा होता है तो उसको तकलीफ़ होती है। वो होती इसलिए कि जब भी वो उठता बैठता है तो वो नुकीली चीज़ चुभती है, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब इसको अगर आप इस केस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डायग्नोस करना चाहते हैं कि वाकई आपके जानवर को ये मसला है या नहीं, तो उसमें हमारे एक तो आप ब्लड टेस्ट करवा लें तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे। या फिर हमारे कुछ डॉक्टर साहबान हैं वो एक मेटालिक डिटेक्टर जो है वो गाय के पास ले आते हैं, तो उसके ज़रिए इसकी शनाख्त करते हैं। लेकिन मेटालिक डिटेक्टर्स में प्रॉब्लम ये है कि हर नुकीली चीज़ मेटल नहीं होती। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी नुकीली चीज़ जानवर ने खाई है वो मेटल ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेटल जानवर ने खाया है क्या वो नुकीला है या नुकीला नहीं है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। बहरहाल यहाँ पे एहतियात कर लेते हैं। एहतियात क्या की जाती है कि जानवर को
जो है जी आपका मैग्नेट या मकनातीस वो खिला दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मकनातीस जानवर को खिला रहे हैं, तो ये अमूमी तौर पे 1 साल की उम्र से पहले ये खिला दिया जाता है। ये बच्चियों को छोटी उम्र में 8, 10, 12 की महीने की उम्र में खिला दिया जाता है। तो वो मैग्नेट क्या होता है, वो अंदर पेट में जाके ना जी पड़ा रहता है। जब भी कोई नुकीली मेटालिक चीज़ जानवर खाता है तो वो मैग्नेट के साथ जाके ऐसे चिमड़ जाती है और फिर वो जो है जानवर के मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है जी। अब ये जो मैग्नेट है ये आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जानवर में आपने मैग्नेट का इस्तेमाल किया, वो 1, 2, 3 साल बाद एक्सपायर हो गया किसी वजह से, तो आप उस जानवर का पेट चाक करके वो मैग्नेट निकाल के उसको आप दूसरे जानवर को भी साफ़ करके दे सकते हैं, तो ये दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये इतना महंगा भी कोई नहीं है। पाकिस्तान में लाहौर में कुड्सन्स वालों से ये आपको मिल जाएगा। जो मैंने रेट लिया उनसे 350 रुपये एक मैग्नेट का रेट मुझे बताया उन्होंने। और इसको देने के लिए जो गन इस्तेमाल की जा रही है जिसको बॉलिंग गन कहते हैं, ये 1500 की गन है जी और 350 रुपये का मैग्नेट है और 10 का पैक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई बंदा अगर 1 या 2 या 3 मैग्नेट भी लेना चाहता है तो वो उसको ये मैग्नेट जो है लाजमी प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई बंदा लेना चाहता है तो मैं नीचे आपको कुड्सन्स वालों का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा अगर आप समझते हैं कि आपको देना ज़रूरी है। तो हमारे अक्सर कॉर्पोरेट डेयरीज़ में ये मैग्नेट का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि जानवर अगर कोई नुकीली चीज़ खा ले और वो पेट के अंदर जाके ये दूसरा हिस्सा जो रेटिकुलम है अगर उसको चीरता हुआ दिल को नुकसान पहुँचाए तो वहाँ पे जानवर की डेथ भी हो सकती है, एक्सपायरी भी हो सकती है। और इस चीज़ से बचने के लिए इस मैग्नेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने एक नई पोस्ट लगाई है कि आज अपनी कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में, और मैंने पूछा ये है कि तमाम अहबाब जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं कुछ मुफीद मशवरे दें कि आगे डेयरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप भी वहाँ पे जाएं, कमेंट करें, हम उसको कंपाइल कर लेंगे और आपकी जो भी राय या जो भी आप समझते हैं कि कैसे डेयरी को बेहतर किया जा सकता है उन तमाम पॉइंट्स को इंशाल्लाह हम एक वीडियो बना के लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।